Good morning. This is CCPR, chapter number 2, Understanding the Public Relations. Meaning, public. Public is a group of similar individuals and assortments of persons having the similar interest, problems, goals, and circumstances. Public has its own likes and dislikes, which sometimes can even be strong. Employees are one form of public and employer another form. पब्लिक का मतलब यहाँ पर बहुत सारे सिमिलर यानी एक जैसे इंडिविजुअल हो सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक का मतलब वो है कि जिसको हम लोग एक जैसे इंटरेस्ट, एक जैसा प्रॉब्लम, एक जैसा गोल और एक जैसा लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मतलब सेम। बहुत सारे लोगों को सेम कलर पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को सेम कपड़ा पहनना पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को वो खाने में पसंद नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब वो सब्ज़ी उनको खाने में अच्छा नहीं लगता है। आज क्या बनाया, मम्मी को पूछेंगे करेले का भाजी है। करेले का भाजी का मतलब वो बोलेगा नहीं नहीं शी, मुझे पसंद नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिमिलरिटीज़, एक जैसा, एक समान होना इज कॉल्ड एज पब्लिक। उसमें एम्प्लॉइज़ भी आ सकते हैं, उसमें आपका फर्म भी हो सकता है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यानी एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। Relations is a outcome of mutual understanding which is derived from the process of sharing of the common interest. The need of establish relation is one another created because the human wants. Understand the relationship, one must understand the wants is involved. अभी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे तो एक दूसरे को समझना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, इसको एक्चुअली बोला जाता है यहाँ पर रिलेशन। स्टूडेंट्स टीचर्स को समझते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को समझता है, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होता है। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हम लोग यहाँ पर एक रिलेशंस बनाने के लिए काम आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनके घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मम्मी डैडी का बार बार झगड़ा हो रहा है, तो उसके कारण उसको जो स्ट्रेस आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ शेयर करता है। बोलता है सर ऐसा हो रहा है हमारे घर पे, टीचर हमारे घर पर ऐसा हो रहा है जिसके कारण मैं क्या हो रहा हूँ वहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब है। या तो फिर जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे आपको गर्ल्स बॉयज़ का जो लव अफेयर्स होता है, वो लव अफेयर्स में अगर किसी का कुछ ब्रेकअप वगैरह हो जाएगा तो इसके बारे में भी वो अपने टीचर्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के कारण, यानी एक रिलेशन वहाँ पर क्रिएट होने के कारण वो अपना सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करता है। उसके बाद देखते हैं अभी पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस
डेफिनेशन देख लो। इसका डेफिनेशन ऐसा है कि यहाँ पर पब्लिक रिलेशन मतलब क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने हमारे ज़रूरत के कारण या बिज़नेस के ज़रूरत के कारण यहाँ पर हम लोग ने पब्लिक रिलेशंस एक प्रैक्टिनर यानी कि लर्निंग एक जॉब की तरह हम लोग उसको रखते हैं। डेफिनेशन ये हुआ है पहला, पब्लिक रिलेशन क्या है, वहाँ पर एक सर्विस करके बोला जाता है। क्योंकि हम लोग कोई भी बिज़नेस करने दो वहाँ पर आपको पब्लिक रिलेशंस ये एक नॉर्मली रिलेशनशिप जिसको हम लोग पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के नाम से पीआरओ के नाम से जानते हैं, वो पर्सन वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है और वो अपने बिज़नेस का सारा एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करते रहता है, जिसके कारण अपना बिज़नेस स्मूथली बेसिस पर रन हो सके। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल ऑफ पब्लिक रिलेशंस। पहला जो है वो है हमारा ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब इस तरीके से है कि जब भी हम लोग पब्लिक को साथ में लेकर चलेंगे तो वहाँ पर उसके साथ साथ मतलब इंटरनल पब्लिक हो सकता है और एक्सटर्नल पब्लिक हो सकता है। दोनों पर्सन्स को एक साथ मिलकर एक ही जगह पर काम करवाना मतलब सही तरीके से काम होना इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन रिलेशंस। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो वो अपना दोनों तरीके से बिज़नेस संभालने के लिए मतलब अपने बॉस के साथ अपना रिलेशनशिप संभालने के लिए काम करता है, बेटर रिलेशनशिप संभालने के लिए काम करता है। प्लस वो अगर मार्केटिंग में काम कर रहा है, बाहर जाके सेल्स का काम कर रहा है, तो वो जहाँ जहाँ पर जाएगा जो हम उसके कस्टमर होंगे वो उनके साथ भी बेटर रिलेशनशिप वहाँ पर मेंटेन करता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा था आपका एम्पैथी सॉरी इट इज़ फीलिंग टुवर्ड्स द अदर पर्सन्स। एम्पैथी शुड बी द प्रेजेंट इन अ डे टू डे interactions of managers of public relations which will promote the quality of understanding। देखो एम्पैथी का मतलब इस तरीके से है कि अगर आज हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैनेजर से या काम करने वाले लोग हैं वो दोनों भी यहाँ पर अपना बिजनेस के एक्टिविटीज़ को इस तरीके से संभालना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन्होंने यहाँ पर अपनी क्वालिटी के ऊपर किया हुआ है कि मैं अपना रिलेशनशिप बेटर वे से कैसे मेंटेन कर सकता हूँ या कैसे मैं उसको वहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। अगर वो वहाँ पर अपना बिज़नेस का सारा एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली हैंडल करता है यानी सही तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में रहते हैं, मैनेजर एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ वर्क मतलब मैनेजमेंट के साथ अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे का, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट नहीं होने वाले हैं। इसीलिए इसको एम्पैथी के पार्ट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और दूसरा जो है परसुएशंस का मतलब इस तरीके से है यहाँ पर कि जिसको हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पर भी देख सकते हैं या तो फिर ग्रुप में भी देख सकते हैं। परसुएशंस का मतलब यहाँ पर कि दो फर्म्स हैं तो दो फर्म्स के बीच में अगर कोई भी काम हो रहा है या दो ग्रुप के बीच में अगर कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी या एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ, एक डिपार्टमेंट दूसरे पर्सन के साथ वहाँ पर जो भी काम करने वाला है वो वहाँ पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस बोल सकते हैं या तो फिर डिपेंडेंसी जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। अगर मैं वहाँ पर काम करूँगा तो उसके कारण मुझे वहाँ
वो डिपार्टमेंट बंद होने के कारण, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शंस करने वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर बात करते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ से काम करने वाला है? क्योंकि उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शंस करने के लिए, उसको जो बाकी का एक्टिविटीज़ चाहिए प्रोडक्शंस करने के लिए, वो सबको प्रॉपरली हैंडल करने का काम यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। फाइनेंस यानी कि पैसा, अकाउंट सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बिल पास करेंगे नहीं, प्रॉपर पैसा पेड करेंगे नहीं टाइम टू टाइम सब सप्लायर्स को, तो तुम्हारा वहाँ पर रॉ मटेरियल मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जो है वो है डायलॉग। डायलॉग का मतलब इस तरीके से है कि प्रॉपरली एक जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसमेंट ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, या तो फिर हाँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके थ्रू समझना है डायलॉग क्या होता है। कि अगर कोई पर्सन, मार्केटिंग वाला पर्सन, अगर कोई भी मार्केटिंग वाला पर्सन अगर किसी दुकानदार के पास जाके अपना गुड्स सेल करना चाहता है, तो वो टाइम पर वो वहाँ पर नया नया आइडिया यूज़ करता है। यानी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर दुकानदार हम लोग बोल सकते हैं, जैसा वो दुकानदार होगा वैसे वो अपना सेलिंग का आइडिया वहाँ पर बार बार चेंज करते रहता है। और ये जो चेंज करना है, इसका मतलब जिसके कारण आप आसानी से मतलब क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अपना गुड्स सक्सेसफुली वो पर्सन्स को सेल करते हो, इज कॉल्ड एज डायलॉग, यहाँ पर बोला जाएगा। दूसरा है कम्युनिकेशन। एक्चुअल कम्युनिकेशंस का मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, एक पर्सन्स को दूसरे पर्सन्स ने अंडरस्टैंड करना, इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन, जिसके कारण आपका वहाँ पर प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन होता है और जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उसको हम लोग वहाँ पर बैठकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो।